हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले निर्देश पढ़ना है, इसके बाद पेपर शुरू करेंगे। पहला निर्देश आपका है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश आपका है सभी प्रश्न निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तीसरा निर्देश है यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसका वास्तविक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से निर्देश पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपका पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके 1 से लेकर 5 तक हैं। 1 से लेकर 5 तक हैं, एक एक नंबर के हैं, 5 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी है जेम्स मिल, ऑप्शन डी है जेम्स रेनल। तो जो ऑप्शन सी आपका है जेम्स मिल, यह बिल्कुल करेक्ट है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वह थे जेम्स मिल। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है झरने का जल, ऑप्शन बी है पहाड़ी, ऑप्शन सी है लोहे के औजार, ऑप्शन डी है खनिज पदार्थ। तो देखिए, जो ऑप्शन सी आपका है लोहे के औजार, यह है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको लगाना है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक माने गए हैं। तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए जो है आपका बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं वह संविधान के जनक माने जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है फैक्टर, ऑप्शन बी है दीवान, ऑप्शन सी है नवाब, ऑप्शन डी है सौदागर। तो जो ऑप्शन बी है आपका दीवान नाम से जाना जाता था। तो देखिए, नेक्स्ट आपका है, भारत में गेहूं की फसल कब बोई जाती हैं? तो गेहूं की फसलें कब बोई जाती हैं? ऑप्शन ए है बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी है बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी है शीत ऋतु में। तो जो आपका ऑप्शन डी है शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में गेहूं की फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं रिक्त स्थान, जो कि आपके 6 से लेकर 10 तक हैं। तो चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान आपका है, रिक्त स्थान आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो इस्पात जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आपको लिखना है इस्पात। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, संविधान के अनुसार रिक्त स्थान सरकार का अंग नहीं है। संविधान के अनुसार प्रेस जो है सरकार का अंग नहीं है। प्रेस आपको लिखना है। तो देखिए, नेक्स्ट है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ है। तो महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का जो अर्थ है वह है आपका ग्राम समूह। ग्रामों का समूह महाल शब्द का अर्थ है। आपको लिखना है ग्राम समूह। नेक्स्ट आपका है, रिक्त स्थान कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर उद्योग का उदाहरण है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। आपको लिखना है मिट्टी के बर्तन। का है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। आपको लिखना है 233। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान जो थे 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 11 से लेकर 16 तक हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इजाजतनामे से क्या आशय था? तो इसका आंसर देखते हैं। यह 2 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका था इजाजतनामे से क्या आशय है। तो आंसर आपको लिखना है, इजाजतनामे से आशय यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनियां इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस प्रकार से 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो देखिए नेक्स्ट आपका है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, आपको लिखना है संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं,
पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वायु, और मानव निर्मित संसाधन जैसे पुल, सड़क, मशीन आदि। इस प्रकार से आपको 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखने हैं, तो आप लिखेंगे, तो देखिए आंसर है आपका कृषि पर आधारित 3 उद्योग, पहला खाद्य संसाधन उद्योग, दूसरा वनस्पतिक तेल उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 14वें नंबर का प्रश्न है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसलिए देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 15वें नंबर का प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इस प्रकार से 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 16वें नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर है आपका मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। इस प्रकार से 16वें नंबर के प्रश्न का आंसर है। इसके बाद देखेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 17 से लेकर 22 तक हैं। तो देखिए पहला आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं। सहायक संधि की शर्तें लिखनी है इसमें। सहायक संधि की शर्तें, पहली लिखेंगे, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य की युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेंगे। तीसरी, देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय या शरण या नौकरी नहीं देंगे। इस प्रकार से 17वें नंबर के प्रश्न में आपको सहायक संधि की शर्तें लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 18वें नंबर का प्रश्न, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। इसमें अंतर लिखनी है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए आपका आंसर है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो पहला लिखेंगे, ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो अपरिमित हैं तथा जिन्हें प्रकृति निरंतर प्रदान कर रही है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। पहले आपको परिभाषा लिख देनी है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। फिर तीसरे में आपको उदाहरण लिख देने हैं, कोयला, इस प्रकार से सौर ऊर्जा, जल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 19वें नंबर का प्रश्न, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जैविक कृषि के बारे में लिखना है इसमें, तो आप लिखेंगे, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवाश्म खाद, पोषक तत्व, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैवनाशियों, बायो एजेंट जैसे काई, सोपा आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। इस प्रकार से 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आपका है, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था एवं इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस प्रकार से 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है आपका। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 21वें नंबर का प्रश्न आपका, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है आपका,
अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास आदि। इस प्रकार से 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 22वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। इसमें भी अंतर लिखने हैं आपको, तो अंतर आप लिखेंगे। पहला अंतर है, यह वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता का भी संरक्षण किया जाता है। दूसरा है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में लिखेंगे, यह वह स्थान है जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाता है। दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक होती है। यहाँ पर वन्य अधिकारियों की निगरानी में आम जनता और टूरिस्ट आदि घूम फिर सकते हैं। तीसरा लिखेंगे, यहाँ पर वन्य प्राणियों और वनस्पति को प्रकृति के सहारे पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसमें आपका आएगा, यहाँ पर वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण और वृद्धि के विशेष उपाय किए जाते हैं। फोर्थ लिखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान को अधिक महत्व दिया जाता है, इसको कम महत्व दिया जाता है। इसका क्षेत्रफल कम होता है और इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। इस प्रकार से आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो देखिए इसके बाद आपके आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 23 से लेकर 26 तक हैं, 5-5 नंबर के। तो पहला आपका है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो इसका आंसर आपका है, तो देखिए आंसर आपको लिखना है, अभिलेखागार ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के लिए स्रोत के रूप में उनके मूल्य के कारण स्थायी संरक्षण के लिए चुना गया है। इस प्रकार से जो 23वें नंबर का प्रश्न है उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर है, तो देखिए आंसर है आपका, खाद्य फसलें निर्वाह फसलें हैं जो मानव उपभोग के लिए हैं। इसमें फल, सब्जियां, अनाज और आलू जैसे कंद शामिल हैं। अनाज जिसमें गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलें हैं। और व्यावसायिक फसल एक कृषि फसल जो लाभ से बेचने के लिए उगाई जाती है, उसे व्यावसायिक फसल कहा जाता है। जैसे कि तंबाकू व्यावसायिक खेती का एक उदाहरण है। इस प्रकार से 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल बचाव की कोई 3 विधियां लिखिए। 25वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। देश में पानी के परंपरागत स्रोत कम वर्षा व बेहतरीन दोहन के चलते खत्म होते जा रहे हैं। इस कारण भूजल स्तर घटता जा रहा है। जल संरक्षण के उपाय हैं आपके इस प्रकार से। पहला है, आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। दूसरा है, पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। नेक्स्ट है, मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। चौथा है आपका, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। इस प्रकार से संरक्षण के उपाय लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो देखिए लास्ट प्रश्न आपका है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए 26वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, प्रौद्योगिकी की परिभाषा। इस शब्द को हिंदी भाषा में तकनीकी कहा जाता है तथा इसका मतलब विज्ञान या ज्ञान है, जैसे समस्याओं को हल करने या उपयोगी उपकरणों का आविष्कार करने के लिए व्यवहारिक उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अन्य विषयों के वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि अभी तक नहीं देखे हैं आपने तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका सामाजिक विज्ञान का जो कक्षा 8वीं का पेपर था कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे से जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।